दोस्तों, सरस आजीविका मेले का महत्व आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बहुत ज़्यादा है, जिसमें वन जिला वन उत्पाद के तहत यहाँ पे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो इन सभी चीज़ों की यात्रा आज हम करेंगे। आज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ सरस आजीविका मेले में, जहाँ लगा हुआ है बहुत सारे हस्तनिर्मित उत्पादों का मेला, जहाँ विभिन्न राज्यों की हाथों से बनी हुई आकृतियाँ एवं उत्पाद आपको नजर आएंगे। तो चलिए आइए आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, सरस आजीविका मेले में जब आप आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको सस्ता राजस्थान, जहाँ पे लोग जो है ऊँट की सवारी एवं वहाँ के खान पान का आनंद उठाते हैं। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको सरस आजीविका मेले में। सस्ता राजस्थान आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ओरिजिनल और महंगे वाले में लेकर के चलूंगा। आइए देखते मजा आएगा। मेले में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत होगा मिर्जापुर की कालीनों से। उसके बाद आपको विभिन्न राज्यों के विभिन्न जगह उत्पाद नजर आएंगे। तो बताओ मिर्जापुर किस राज्य में अवस्थित है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो यहाँ पे आपको जनजातीय मंत्रालय ट्राइफेड की तरफ से जो है जनजातीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि काफी सराहनीय है। यहाँ पे विभिन्न जनजातीय समुदाय के उत्पादों को दिखाने का प्रयास किया गया है ताकि उनकी सही तरीके से ब्रांडिंग की जा सके। ये ट्राइबल को उत्थान के लिए जो हमारे हिंदुस्तान में जितने ट्राइबल है उनको बड़े बड़े लोग, बनिया लोग शोषण करते थे। 5 रुपया के सामान 2 रुपया में खरीद लेते थे। इसलिए सरकार ने संस्था बनाया कि ट्राइबल के मुनाफा होना चाहिए, सरकार के नुकसान हो चल जाएगा लेकिन ट्राइबल के नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए संस्था बना ट्राइबल को। तो ट्राइबल से बना हुआ सामान हम लोग। दोस्तों, जो अंकल ने आपको बताई, आशा है कि इन मेलों के माध्यम से एवं व्यापार विपणन का जब लोकतांत्रिकरण होगा तो सतत विकास लक्ष्य 10 की प्राप्ति में सहायता प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए आइए दिखाता हूँ इसी तरीके की कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक कहानी। A few moments later. दोस्तों, यहाँ पे आप आएंगे तो बस्तर के पीतल उत्पाद आप देख सकते हैं। फिलहाल ये भैया छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं लेकर के, ये यहाँ के नहीं है कि यहाँ से उत्पाद मंगा के बेच रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इनकी यहाँ आइए और ख़रीदिए और इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाइए और उनका महत्व समझिए। A few moments later. दोस्तों, सरस आजीविका मेले की मैं शानदार और मज़ेदार सच्चाई आपको बताऊं। यहाँ पे जो है तो एक दुकान लगा देते हैं जो क्षेत्रीय उत्पाद की होती है और 4 दुकानें नोएडा के व्यापारियों की लगी हुई होती है। तो ये सच्चाई अब क्या करोगे जो है, ठीक है, मुझे पता है कुछ लोग नाखुश होंगे, कुछ खुश होंगे, लेकिन हाँ सच्चाई यही है, उसको स्वीकारना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, फिर भी जो हैं 4 दुकानों के बाद एक दुकान है वो स्थानीय उत्पाद का बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व कर रही है, जो कि सराहनीय है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कि सरस आजीविका नहीं आना है, कुछ निकलो यार, कमा रहे तो खर्च भी तो करो। चल 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 चल। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की भी झलक मिलेगी सरस आजीविका मेला में। यहाँ पे निस्क और सतमान, जो पुराने जमाने में गले के हार हुआ करते थे, उनका भी प्रतिनिधित्व करती हुई यहाँ पे कुछ दुकानें नजर आएंगी। हाँ, बड़े शौक से बेचा भी जा रहा है, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये निस्क है कि सतमान है, ये क्या हाँ हार है, पहनी है और एस्थेटिक लग रहा है तो क्या है, रिलेवेंस होने के लिए कोई कुछ भी पहन रहा है, कोई चल रहा है। A few moments later. दोस्तों, कोई देश मध्यम आय पास में किस तरीके से फंसता है वो वहाँ की उपभोग क्षमता से लगाया जा सकता है। जैसे ये पिचकारी, फागुन का मौसम चरम पर है और पिचकारियों का मौसम आ चुका है, तो बच्चे आजकल प्लास्टिक की पिचकारी से खेलते हैं। नो डाउट लाइफ ऑफ क्वालिटी गिरी है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा है, लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोग बचपन में पीतल की पिचकारियों के साथ खेला करते थे, तो यानी उसको भी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ से जोड़ करके देख सकते हैं। हाँ, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हुआ है तो आप प्लास्टिक की पिचकारी से, बड़ी पिचकारी से खेल सकते हैं, लेकिन पीतल कहाँ गायब है ये समझ में नहीं आ रहा है। IMF के ये आंकड़े कि भारत मध्यम आय पास में फंसा हुआ देश है गलत साबित नहीं होते हैं। तो हमेशा ये नहीं कहिए कि आंकड़े देश को नीचा दिखाने के लिए, बल्कि वे स्वयं का आकलन करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बात तो सही है। तो खिलौनों का जितना मैंने अभी तक आकलन किया, तो मेले में मुझे ये समझ में आया कि जो एक समय पर लकड़ी एवं पीतल या धातु के खिलौने चला करते थे, तो आज उनकी जगह प्लास्टिक एवं विभिन्न प्रकार के हानिकारक केमिकल से बने हुए उत्पादों ने ले ली है, जो कि न कि शारीरिक रूप से बेहतर नहीं है बल्कि मानकों के अनुसार भी खरे नहीं उतरते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सुझाव आप कमेंट में। A few minutes later. सरस आजीविका मेला यहाँ पर 3 प्रांगण में विभाजित है। तो प्रथम प्रांगण मैंने जो है तो आपको दिखाया है, उसके पश्चात मैं आपको दूसरे प्रांगण में लेके चलता हूँ, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद जिसमें सजावटी सामानों की प्रमुखता रहेगी। चलिए आइए। प्रथम प्रांगण में ही यहाँ पे आपको कश्मीरी सूट एवं साड़ियाँ नजर आएंगी, जो कि ठंड से बचने के लिए बहुत ही कारगर है। हाँ, फागुन महीने में ये दिल्ली में क्या कर रही है ये सोचने का विषय है। A few moments later. तो यहाँ पर विभिन्न राज्यों के स्नैक्स एवं आचारों की व्यवस्था भी की गई है। आचार यानी पिकल इंग्लिश में इसको आप बोलेंगे। ये आप पीछे देख सकते हैं मेरे, अगर आप इसके शौकीन हैं तो टेस्ट के रूप में यहाँ से ले सकते हैं। उसके पश्चात आप थोक में यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जाइए चलते हैं, फिर और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप चीनी मिट्टी बर्तनों के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आके उन उत्पादों को खरीद सकते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। हो सकता है आपको ये भी लगे एक पल के लिए कहीं लेपिस लाजुली का तो नहीं है, लेकिन नहीं मित्र,
यहाँ सारे उत्पाद चीनी मिट्टी से बने हुए हैं। पानीपत इस चीज़ के लिए फेमस है, चूंकि दिल्ली एनसीआर के पास में है, तो वहाँ से यहाँ लाना संभव होता है। तो दोस्तों आइए और इसको देखिए, उत्पाद को देखिए। A few moments later. देख लाडले, ठंड तो खत्म हो गई है, फागुन आ गया है, लेकिन अगर शॉल खरीदने हैं या ठंड के कपड़े कुछ खरीदने हैं, स्वेटर वेटर खरीदने हैं, तो बढ़िया ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है, बंद होने वाला है मेला। आजा खरीद ले जा, फायदे में अगले साल पहनना है यार, कौन इतनी जल्दी बड़े हो जाने। आजा दोस्तों, मेले में आगे बढ़ते हैं तो खादी के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, जिसमें गमछा, कुर्ते एवं पैजामे आदि आपको नजर आ जाएंगे। तो मित्र एक बात बता दे, जाते जाते मैं सवाल कर लूं आपसे कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? स्किप मत कर भाई, बता के जा। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों यहाँ पे जो है तो विशेष रूप से विंडचैम्प का एक स्टॉल लगाया गया है, जो कि किफायती कीमतों में देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उपभोक्ता जो होता है उसके अंदर विवेक होना चाहिए। उपभोक्ता अगर विवेक के अभाव में है तो सोचिए वो अमेरिकी नागरिक बन चुका है। उपभोक्ता में अगर विवेक बहुत ज़्यादा है तो वो भारतीय बन चुका है। और उपभोक्ता अगर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उपभोग कर रहा है, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपभोग कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑस्ट्रिया, वियना जैसे क्लासी देशों का व्यक्ति है। तो लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर वियना है। और ये किस देश की राजधानी है, जल्दी से बताओ आप। मैं नहीं बताऊंगा। मेरे पीछे आपको दक्षिण भारत के मसाले नजर आ रहे होंगे, एवं इसमें उत्तर भारत के कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक बात अगर मैं कहूँ आपको कि उत्तर भारत से के वस्त्र से लेकर के दक्षिण भारत के मसालों तक, एवं पूर्व में जूट की कारीगरी से लेकर के पश्चिम में बुनकरों के कार्यों तक आपको सभी प्रकार के यहाँ पे उत्पाद नजर आएंगे। तो एक बात बताओ, बुनकरों का शहर पानीपत को ही क्यों कहा जाता है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। किसी भी मेले के केंद्र में कला का प्रमुख स्थान होता है। तो यहाँ पे आप जो है चित्रकला का बेहतर प्रदर्शन देख सकते हैं। पीछे विभिन्न नेताओं की एवं समाज सुधारकों की हाथ से बनाई हुई कलाकृतियाँ आपको नजर आ रही होंगी, जो कि काफ़ी सराहनीय हैं। और यहाँ पर कुछ बालक इस चीज़ का अभ्यास भी कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अखिलेश यादव एवं उनकी धर्मपत्नी की फोटो। A few moments later. दोस्तों इस मेले में आपने देखा कि हाथ से बनाई हुई कलाकृतियों का कितना अधिक महत्व है। मुख्य रूप से जो अंतिम में अभी मैंने आपको चित्रकला के बारे में दिखाया है, एआई के इस ज़माने में हस्त निर्मित उत्पादों एवं चित्रकला का गायब होता हुआ वो प्रसंस्करण कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दिलचस्प तो बनाता ही है और लोगों के अंदर जिज्ञासा के भाव भी पैदा करता है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगर इस ज़माने में भी आपको एस्थेटिक बने रहना है तो चलो मैं आप सभी को अगले भाग में जो है लेकर के चलता हूँ। क्या होगा? चलो भाई। देख भाई, मेले में आया हूँ, नए प्रकार का नज़र बट्टू। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ले लगा ले। वैसे भी तुम पे कौन नज़र लगाएगा यार, तुम्हारी शक्ल तो देखो। इमोशनल डैमेज। दोस्तों ये सब मोह माया है, लेकिन इन्हीं की दुकान में ये नज़र बट्टू भी मिल रहा है। तो ये दोनों विरोधाभास कैसे हो सकते हैं? तो इसे भी जीरो सिविक सेंस कहा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको रोस्टेड नमकीन, मिक्सेड, बाजरे की खिचड़ी वगैरह सब मिल जाएगी। साथ में ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा भी है। गोधूली बेला आ चुकी है और सरस आजीविका मेले की यात्रा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि मुझे आप अपने सुझाव दे सकें और मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद।